जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का यह कलेक्टेड परिसर है, जहां पर कुछ स्पोर्टी बच्चे अपनी कुछ मांग को लेकर आए हैं। इनका कहना है कि खेल मैदान को खेती करने बाबत वहां के स्थानीय लोगों ने उसे कोड़ दिया है, उसकी जुताई कर दी है और उसमें अब खेती करने का जो है प्लान चल रहा है। आइए जानते हैं, दीपका थाने का मामला है, क्या कहाँ कब से ये लोग खेल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्वनी दास महंत है। मैं विजयनगर ग्राम पंचायत ढुरेना का निवासी हूँ। और वहाँ पर हम लोग विगत करीब 20-25 वर्षों से लोग खेल रहे हैं वहीं पर। और उसी मैदान को किसी निवासी के द्वारा, जिनका नाम मनोज क्या नाम है उनका, राजकुमार कंवर, पिता श्री अग्घन सिंह के द्वारा जोत दिया गया है। जिसके लिए हम लोग कलेक्टर से शिकायत करने आए थे। हम लोग सरपंच लोग के पास भी जाते हैं, लेकिन उन लोग हम लोग का बात का सुनवाई नहीं करते हैं। क्या बोल रहे हैं वो लोग? उन लोग बोलते हैं कि बन जाएगा ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन ना वो कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। और कब से उन्होंने खेत की है जुताई का, मैंने मैदान की जुताई की है? फर्स्ट टाइम किए हैं उन लोगों ने। कितना पहले किया था उन्होंने, कितना दिन? करीब 15 दिन हो गया है। हाँ। अच्छा, और 15 दिन से लगातार आप सरपंच के पास जा रहे हैं, लेकिन क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का नाम है नोनी बाई कंवर। महिला हाँ, श्रीमती नोनी बाई कंवर है। हाँ। तो उनका क्या कहना है, सरपंच महोदय का क्या कहना है कि हो जाएगा, हम कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं करके बोलते हैं पिछले, और वहाँ बाउंड्री वाल भी बनने वाला था, लेकिन वो भी नहीं बनवाए हैं। और कितने वर्षों से खेल रहे हैं आप सब? हम लोग करीब 15-20 वर्षों से वहीं बस खेल रहे हैं। हाँ। माने क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, टूर्नामेंट वगैरह भी करवाते हैं, शिविर वगैरह भी वहीं पर लगता है। माने आप देख पा रहे हैं कि एक स्थान है जहाँ पर अनेकों उपयोग का वह मैदान है। खेल मैदान के अलावा शिविर का संचालन करना, साथ ही टूर्नामेंट का जो है आयोजन करना, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि खेलेगा नहीं इंडिया तो आगे बढ़ेगा कैसे इंडिया। और यहाँ पर सरपंच के पास लगातार यह स्पोर्टी बच्चे आप देख पा रहे हैं, इतनी तादाद में तमाम यूथ है, युवा है, वर्ग है, और युवा वर्ग देश बदलने की क्षमता रखता है। उसको इस तरह से अंडर एस्टिमेट करना, और जहाँ तक जनप्रतिनिधियों का सवाल है, सरपंच के पास ये जाएंगे, नज़दीकी जो जनप्रतिनिधि होता है उनके पास, उनके दरवाजे को इन्होंने खटखटाया, लेकिन उनकी सुध एक जनप्रतिनिधि भी नहीं लेता है। लगातार यह कह के टाल रहा है कि करते हैं, जबकि उनके घर के सामने अगर कोई खोद देता है, कोई जुताई कर देता है, तो वह 24 घंटे के भीतर दुरुस्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही है। फिर इसका मतलब आप लोग को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। यह कहीं ना कहीं असंतोषजनक है, निराशाजनक चीजें हैं। यदि जनप्रतिनिधि आपके घर आता है वोट मांगने और यही कहता है कि हम आपके दुख सुख में खड़े होंगे, आपके लिए आपकी आवाज़ मुखर करेंगे, और जब यह जाते हैं साल में एक बार कोई समस्या को लेकर, तो उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जनप्रतिनिधियों की हमें आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल, जो हमारे लिए खड़ा ही नहीं होता है। क्या समझते हैं आप इसे? जी यही बात है कि उन लोग हम लोग के बात को सुनते नहीं। इस तरह के जनप्रतिनिधि आपके घरों तक आते हैं कि भैया हमें वोट दिया है, आपके सुख दुख में हम खड़े होंगे, तो खड़े हो रहे हैं ना? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। वो अपने काम अच्छे तरीके से नहीं कर। तो बदलाव की स्थिति है, युवा वर्ग में बदलने की क्षमता है, देश को बदल सकता है। आप सब ऐसे जनप्रतिनिधियों को इस बार क्या करेंगे? इस बार देख के चुनेंगे कि हमारा काम करे और हमारा सहयोग करे, हमारे मुसीबत में काम दे, है ना? हाँ। और हमको पता कैसे चलेगा? जब वो हमारे बीच का होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग कमर कसिए, बदलना है अपने क्षेत्र को ना, तो बदलना है तो आप लोग अपने बीच का एक बंदा खड़ा करिए। अगर महिला प्रधान सीट हो तो महिला को, अपनी बहन को खड़ा करिए, माँ को खड़ा करिए। जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते, सिर्फ वो खड़े होकर आगे वोट मांगने चले आए हैं, उनको बदलाव की स्थिति, बदलने की स्थिति जरूरी है हमारे को। क्यों? अगर नहीं बदलेंगे तो यही स्थिति आएगी बार बार। हाँ जी। एक छोटा सा मामला है, 15 वर्षों से यदि आप खेल रहे हैं। अच्छा, इन्हीं सरपंचों ने, हैरत की बात है, इन्हीं सरपंचों ने यहाँ पर चस्पा भी कर दिया है खेल मैदान के लिए। यह देखिए, ये पेज, ये कौन लिखा है वहाँ पर? सरपंच ने। तो क्या उन्हें लज्जा नहीं आ रही है कि एक तरफ हम उस दीवार पे यह लिख देते हैं खेल मैदान है, और 15-15 दिन बीत जाते हैं और वह मैदान को झांकी भी पाने नहीं आए हैं, कभी देखने भी नहीं, देखने तक नहीं है, जबकि आप बता रहे हैं बार बार बता रहे हैं। तो यह आलम है, यह स्थिति है। महिला प्रधान सीटों को कहीं ना कहीं महिला को सबल बनाने के उद्देश्य से शासन प्रशासन ने महिला प्रधान सीटों को आरक्षित कर दिया है, शायद इसी के लिए कि महिलाएं भी आगे बढ़ें और अपना लोहा मनवाएं। किंतु हो यही रहा है कि कहीं ना कहीं सरपंच पति, ये जो सरपंच महिलाएं हैं, अपने पतियों पर आज भी डिपेंड है, और सरपंच पतियों को आगे करते हैं। ऐसा आपके क्षेत्र में भी हो रहा है क्या? जी ऐसे ही हो रहा है। खुद नहीं घूम पाती हैं, खुद नहीं। उन्हें घूमने के लिए ऐसा नहीं है कि वह पतियों के साथ ना घूमे, किंतु जब आप काम करने के लिए अपने सरपंच पति को भेज रहे हैं, वो आपका कार्य है, आप उनको लेकर जाइए।
बेशक, लेकिन आप भी जाइए, तभी तो आप सीखेंगे, तभी तो महिला प्रधान सीट आरक्षित जी, किया गया जी, शासन ने, जी, इसीलिए बिल्कुल, इसी जी। उद्देश्य से किया है। लेकिन हो यह रहा है, महिला सरपंच आज भी घरों में खाना ही बना रहे हैं, हाँ हमारी सुध लेने भी नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम पीछे हो रहे हैं ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जहां पर महिला सरपंच एक्टिव नहीं है, शून्य है उनका रिजल्ट। ऐसे क्षेत्रों में महिला प्रधान सीटों को आरक्षित करना ही बंद करें। ऐसे में हम पीछे जा रहे हैं, ये हमारी तरक्की के बाधक है। इसका जीता जागता प्रमाण इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं। हमने कई बार प्रकाशन में भी लाया, सरपंच, महिला सरपंच आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। अपने घरों के क्रियाकलाप में चावल बीनना, खाना बनाना, बच्चे को रेडी करना, इसी तमाम कार्यों में वो उलझ कर रह गई। तो कहीं ना कहीं मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह की चीजें जहां पर आ रही हैं वहां महिला आरक्षित सीटों को जो है बंद की जाए और पुरुष प्रधान सीटों को आरक्षित की जाए। साथ ही पढ़े लिखे कम से कम 12th पास की सीटों को ही तय करें। अगर पढ़ा लिखा होगा तो हमारी बातों को अच्छे से समझ पाएगा। मानते हैं इस बात को? यस, है ना? पढ़ा लिखा ही समझ पाता है कि क्या प्रॉब्लम है, वही बाहर जाके दूसरों को बता सकते हैं। बिल्कुल। तो अनपढ़ जो सीटें रही हैं, अनपढ़, उसको भी अब पढ़ा लिखा जरूरी है। ये अंगूठा छाप चले आते हैं और हमें पढ़ाना शुरू करते हैं। 5 वर्ष अगर एक बंदर के हाथ में, ठीक उसी प्रकार हम उदाहरण दे रहे हैं, एक बंदर के हाथ में अस्तूरा समा दीजिएगा तो आपका शेविंग थोड़ी करेगा, गर्दन उड़ा देगा, उसका दुरुपयोग ही होगा। कहने का सीधा साधा तात्पर्य है कि बंदर के हाथ में अस्तूरा नहीं देना है। एक कैपेबल व्यक्ति को जो है आप जांच कीजिए। अगर कोई भी आकर खड़ा कर देता है, नॉमिनी में नाम भरता है, तो उसके पीछे जांच कीजिए कि वाकई में वह कैपेबल है कि नहीं, क्षेत्र का विकास कर पाएगा कि नहीं। शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है, बदलाव की स्थिति जहां पर अभी कानूनों को बदल दिया गया है कुछ ना कुछ चीजों को लेकर, वहीं पर ऐसी चीजें भी आनी चाहिए। इसमें भी कानून को संशोधन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। एक चीज और, मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस मामले को संज्ञान में लेकर इन स्पोर्टी बच्चों के मैदान को यथावत बहाल कर देने की असीम कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद।